नमस्कार, आप सुन रहे हैं किसान रेडियो 90.4 एफएम बस्ती और मैं हूं आपका दोस्त अनिल चतुर्वेदी। जी, आज हम आप पहुंचे हैं जिला चिकित्सालय बस्ती में कार्यालय प्रमुख अधीक्षक के पास। जो बैठे हैं सर, हम आज उन्हीं से बात करेंगे। सबसे पहले आप अपना पूरा नाम बताइएगा और अपना पद बताइएगा प्लीज़। जी, मैं डॉक्टर वीके सोनकर, प्रमुख चिकित्सा अधीक्षक जिला चिकित्सालय बस्ती में तैनात हूँ। जी, डॉक्टर साहब ने अपना नाम बताया और अपने पद को बताया और आप जिला चिकित्सालय बस्ती में इस समय हैं। और सर, जैसा कि आजकल क्या है कि बच्चों में बहुत सारा ये मच्छरों के काटने से बहुत सारे रोग हो रहे हैं और बच्चों में कभी कभी क्या होता है कि बुखार के साथ झटके भी आने लगते हैं, जिसको हम बोलते हैं इंसेफ्लाइटिस। थोड़ा हम उसके बारे में आपसे विस्तार से जानना चाहते हैं कि देखिए, आजकल सीज़न जो है ये तेज़ गर्मी पड़ रही है, लू पड़ रही है। इसको देखते हुए गर्मी से बचाव की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि साधारणतः देखा गया है कि अगर किसी को तेज़ बुखार भी आता है, उसमें भी बुखार यदि दिमाग पे जब 104 और उससे ऊपर हो जाता है, दिमाग बुखार पे भी चढ़ जाता है, उससे भी झटके आ जाते हैं। बाकी जहाँ तक आपका सवाल है, जो है जैपनीज़ एन्सेफेलाइटिस जिसे कहते हैं हम लोग, मस्तिष्क ज्वर, जो कि मच्छर के काटने से होता है। एडीज़ मच्छर होता है जो कि ज़्यादातर डे बाइटर होता है, दिन के समय में काटते हैं मच्छर, और इसके द्वारा जो है बच्चों में जो है और किसी में भी मस्तिष्क ज्वर होने की संभावना होती है, जिसमें शरीर का कोई अंग वंग भी जो है वो पैरालाइज हो जाता है, परमानेंट। इसमें विकलांगता भी हो जाती है, जान भी जा सकती है। बिल्कुल सही कहा आपने कि अगर आप थोड़ा सा भी अवेयर नहीं रहेंगे तो इसमें बहुत सारे इफ़ेक्टेड हैं और पैरालिसिस भी हो सकता है, मानसिक संतुलन भी खो बैठता है या और कारणों में जान भी जा सकती है ऐसे पेशेंट की। अच्छा सर, बात करते हैं, आपने कहा कि इंसेफ्लाइटिस किससे होता है। आपसे जानना भी चाहेंगे कि इसके बचाव क्या हैं, किस तरह से इससे बचा जा सकता है। जहाँ तक मच्छर जनित बीमारियों की बात है तो हमको अपने आसपास सफाई की व्यवस्था, घरों में, अपने आंगन में, इवन जहाँ पर पानी रुकता है, जैसे कि कूलर वगैरह प्रायः देखा गया है घरों में पड़े रहते हैं, लोग साफ़ करके नहीं रखते हैं, पानी बहुत दिनों तक भरा रहता है। गमले वगैरह होते हैं, इवन टायर ट्यूब्स वगैरह कहीं पड़े होते हैं पुराने, या कहीं बर्तन या आदि चीज़ें पड़ी होती हैं जिसमें पानी रुका रहता है। ये मच्छर के ब्रीडिंग प्लेस होते हैं। यहाँ पे मच्छर जो है आके अपने अंडे वंडे दे देते हैं। वो फिर बाद में लार्वा और प्यूपा और बाद में मच्छर वही बन के उड़ते हैं और फैलते हैं, और साथ में काटने से उनके इस तरीके के जो है बीमारियाँ फैलती हैं। जी, डॉक्टर साहब ने बताया कि इसके बचाव के तरीके क्या हैं और किस प्रकार से इससे हम बच सकते हैं या अपने आसपास इसको पनपने भी नहीं दे सकते हैं, तो वो सारी बातें आपने सुनी। अच्छा डॉक्टर साहब, हमारे घर के जो बच्चे हैं उनको आहार में कौन कौन से आहार शामिल किए जाएँ जिससे हमारा बच्चा स्वस्थ हो और बीमारियों से लड़ने में सक्षम हो। जहाँ तक बच्चों के आहार की बात है, आजकल देखने में आता है कि बच्चे फास्ट फूड की तरफ ज़्यादा अट्रैक्ट होते हैं, तो जबकि इन सब चीज़ों से कोई पौष्टिकता हमको नहीं मिलती है। जो हमारे साधारण जो रूटीन में हम लोग खान पान मेरा रहा है वो बेहतर रहा है पहले से ही। अगर वो हम समय से बच्चा हमारा नाश्ता लेता है, खाना लेता है, जो घर की ही चीज़ें हैं ज़्यादातर, जिसमें हम प्रायः दाल चावल रोटी सब्जी, सीजनल फल, सीजनल सब्जी आदि का प्रायः सेवन करते हैं, तो इससे हमारे बॉडी में प्रचुर मात्रा में जो है पोषक तत्व मिलते हैं, जो कि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाते हैं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने सर। आज आपसे बात करके बड़ा अच्छा लगा। आपने हर बिंदु पर बच्चों से रिलेटेड सारी तथ्य बताया आपने, उनको बीमारी से कैसे बचाया जाए, उनकी इम्यूनिटी कैसे तेज़ की जाए, उनके आहार में कौन कौन सी चीज़ें शामिल की जाएँ जिससे हमारा बच्चा ग्रोथ करे। आपने किसान रेडियो को अपना अमूल्य समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।